your Bibles, you can open with me to 2 Corinthians chapter 4. I want to ask a question. Do you believe that every Christian believer is called by God and is gifted by God? Do you believe that every Christian believer is called by God and is gifted by God? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि हर मसीह, हर विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाहट दी है और परमेश्वर ने उसे आत्मिक वरदान भी दिए हैं? Do you believe that you are called by God and are bestowed with spiritual gifts, gift or spiritual gifts? क्या आपको ये विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है और आपको परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं? See, often Christians conveniently believe that callings and gifts are only for some special people. बहुत से मसीह लोग जो हैं वो अपनी सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो बुलाहट है और ये जो आत्मा के ये जो वरदान है ये कुछ विशेष लोगों के लिए हैं। ये जैसे पास्टर राजा हो गए, पास्टर आशीष हो गए, पास्टर शिमी हो गए और ब्रदर विजय हो गए, ऐसे लोगों के लिए केवल हैं। So we just think of evangelists and teachers and preachers and we think this is for them only. हमें लगता है कि इन लोगों के लिए ही ये चीजें हैं and we are lay people. That's a church language terminology. हम लोग साधारण लोग हैं, आम लोग हैं। That is not true. ये सच नहीं है। Ephesians chapter 4 verse 4. इफिसियों 4:4 में पौलुस कहता है, As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. हिंदी में कोई इसको पढ़ देगा? इफिसियों 4:4. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तुम्हें जो बुलाए गए थे to live a life worthy of the calling that you have received. And this is just one place. There are several places where we can see that Paul and others talk about the calling that God has given to all believers. सारे मसीहों को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है। 1 Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. हिंदी में पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 4:10. इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत धूमधाम और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। Is that 1 Peter 4:10? जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा। प्रत्येक को एक विशेष क्या मिला? वरदान मिला। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष वरदान मिला हुआ है। Not some selected few people, but everyone. कुछ चुने हुए लोगों को नहीं, लेकिन सबको वरदान परमेश्वर ने दिया है। And if you look further in Ephesians 4:11 and 12, so Christ himself gave apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. इफिसियों 4:11-12 पढ़ दीजिए। और उनने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह मुक्ति पाए। And in Romans 12, if we read, you will find that Paul is saying in Romans 12 that it's about gifts of prophesying, serving, teaching, encouraging, giving, leadership and mercy. कि भविष्यवाणी करना, सेवा करना, शिक्षा प्रदान करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, दान देना और अगुवाई करना और दया और कृपा दिखाना। So all of us are called out of darkness into his light
हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने अंधकार से निकाल के अपने ज्योति में लेके आए हैं। All of us have been called out of our own sinful ways into His holiness. हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पुराने पाप में जीवनों से, रास्तों से निकाल करके वो अपने पवित्रता में लेके आए हैं। Each one of us has been called from death to life. मृत्यु से निकाल के परमेश्वर हमें अपने जीवन में लेके आया है। And all of us have also been called to serve Him. हमें से हर एक व्यक्ति को ये भी बुलाहट है कि हम उसकी सेवा करें। Whatever gift God has given you, जो भी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, it is required that you use it for God's glory. यह आवश्यक है कि उसको परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उपयोग करें। In fact, many of you are already doing it. I believe आप में से बहुत लोग पहले से इसको कर रहे हैं। You are serving the Lord wherever the Lord has planted you. आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा हुआ है। In today's passage, Paul is encouraging all of us to keep serving the Lord. आज का जो पद पढ़ा गया है, इसमें पौलुस हम सबको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते रहिए। In spite of disappointing times, भले ही चारों तरफ हर प्रकार से आपको निराशा दिख रही है, निराशा महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की सेवा करते रहिए। And Paul says in chapter 4 verse 1, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. We do not lose heart. It's possible that someone has made some allegation on Paul. It was happening a lot at that time. People were raising fingers on those who were Christians at that time. And somebody must have pointed some fingers on his ways, on his teaching and preaching. And I'm sure that the history of that time, it must be very disappointing for the disciples, for Paul and others. And so Paul is saying that we do not lose heart. हम अपने दिलों को, मनों को छोटा ना करें, हम मायूस ना हो। आप और हम जो परमेश्वर की सेवा में हैं, जहां पर भी हैं, हाँ, आप और हम मायूस ना हो। And I think in today's time, with the situation in our country, all around us, there has been a lot more disappointment actually. If those of you who are aware of the current circumstances, especially in missions, in the mission fields, it's very disappointing. As the years have gone by, circumstances have become difficult in ministry. जैसा जैसे समय बीतता जा रहा है, बीतता गया है, सेवकाई में जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती जा रही हैं. As of now, many mission organizations are dysfunctional as an organization. बहुत से मसीह जो संस्थाएं हैं वो इस वक्त कार्य नहीं कर पा रही हैं. Either the leaders have been put in jail, या तो उनके अगुओं को जेल में डाल दिया है, और the FCRA is cancelled. उनके पास जो अनुदान आता था विदेश से, उस पर रोक लगा दी गई है. The staff has been asked to leave. The organizations have disbanded. उनके स्टाफ से कहते हैं कि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, इस क्षेत्र से जाना पड़ेगा. They have been threatened and chased out of the mission fields. उनको धमकी दे करके, डरा के, धमका करके उनके कार्य क्षेत्रों से हटा दिया गया है. And so all that is actually very disappointing. ये सब बातें and there's much more जो है वो हमें मायूस करती हैं, कर सकती हैं. And so much effort is made actually to reach out to the unreached people, but the results we get is very small. Sometimes no result. If you put all the efforts together, जितना भी कोशिश करी जाती है अलग अलग तरह से प्रचार करने की, अलग अलग तरह से लोगों तक पहुंचने की, वो सारी कोशिशों को अगर आप एक तरफ रखें और उससे जो हमें नतीजा मिलता है वो नतीजा बहुत छोटा होता है, कभी कभी तो नहीं भी मिलता है. And it is very disappointing. It can be very disappointing. Our village church has not been able to meet for a long time now. That's disappointing. हमारे गांव की कलीसिया इतने समय से साथ में नहीं मिल पाई है, ये निराशाजनक है. The midweek prayers in the village are not being able to conduct.
जो प्रार्थनाएं होती थी हमारी गांव में हफ्ते के बीच में, वो नहीं हो पा रही हैं। इवन इन द सिटी, शहर में भी अगर हम देखें, देयर आर वेरी फ्यू टेकर्स ऑफ बाइबल स्टडी एंड प्रेयर मीटिंग्स। जो बाइबल स्टडी होती है, जो प्रार्थना होती है, उसको भी में जो लोग आते हैं वो भी बहुत कम आते हैं। Paul says in verse 1, don't lose heart. पौलुस कहता है कि आप मायूस ना हो। Why is Paul so hopeful and positive about ministry? पौलुस जो है वो सेवा को लेकर के इतना ज्यादा आशावादी क्यों है? Because ministry belongs to God. जो सेवा है वो परमेश्वर की ओर से है। It's not my ministry. It's God's ministry given to us. ये हमारी अपनी सेवा नहीं है। Many people think that way. Many people think that they have started a ministry. It is their ministry. I own this ministry, and they sit on that ministry. But that's not the way it is. परमेश्वर की सेवा है और परमेश्वर ने सेवकाई को दिया है। And through this passage, 3 quick lessons I want to draw out. 3 बातें जो हम सीख सकते हैं। पौलुस यहाँ पे जो कहना चाह रहा है, 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस संदर्भ में। Firstly, that when such a situation arises, a situation of disappointment, a situation of no audience, a situation of empty churches, empty programs, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पे लोग नहीं है सुनने के लिए, जहाँ पे प्रचार सुनने के लिए लोग नहीं है, जो इंतजामात किया आपने वो लोग नहीं है और कमरे खाली पड़े हुए हैं, then Paul says in verse 1 and 2, Paul says refuse to distort the word of God. सबसे पहले कि परमेश्वर के वचन को तोड़ना और मरोड़ना नहीं है, तोड़ मरोड़ के लोगों को प्रस्तुत नहीं करना है। That's what he says. Verse 2, rather we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. Now, as it was happening at that time, there were several versions of the gospel, several versions of the teachings of Christ, and the early church had to face a lot of difficulty to find out what is the right teaching. उस समय में बहुत समस्या थी, बहुत से लोग नए बातों को लेकर आ रहे थे, नई शिक्षा दे रहे थे। अब बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय में कि यीशु ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। Even the Apostles' Creed that we have just read is the result of people of church fathers of that time deciding exactly what our faith is and what our faith is not. That is why we read it. जो Apostles' Creed हमने आज पढ़ी थोड़ी देर पहले, वो भी चर्च फादर्स ने बैठ के सबने लिखी, बहुत उसमें जद्दोजहद हुई कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। The Nicene Creed also that we have was a result of the Council of Nicaea. नाइसिया में एक पूरी सभा हुई, वहां पे ये तय हुआ कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। Unfortunately today we see so many preachers very conveniently twist the word of God. बहुत से मसीह जो प्रचारक हैं वो वचन को लेते हैं और तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख देते हैं। Prosperity gospel is one of them. समृद्धि का सुसमाचार, everything will be well with you. God is going to bless you. A blessing is coming your way. आपके सामने एक आशीष आ रही है। If you want a blessing on Facebook, type Amen right now. And so many people, Amen, Amen, Amen. Share it with 20 people. Not sharing with people. Distorting the word of God. परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके everything will be fine with you. Nowhere the Bible says everything will always be fine with you. Nowhere. कहीं पर भी वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होगा। And so there are so many people. Now it has reduced a bit, but in the past, conducting gospel meetings, healing meetings for financial gains. It's true. बड़ी मीटिंग को रखना, बड़े प्रोग्राम्स आयोजन करना, क्योंकि उसमें वित्तीय क्या लाभ होगा। Twist the word of God. Take the Bible verses out of context. Brainwash the people. They'll follow you blindly. Never follow any teacher or preacher blindly. No one. किसी भी जो प्रचारक है, कोई भी
इंटरनेट पे तो बहुत सारे आजकल हैं, एकदम अंधे बन करके किसी के पीछे मत चलिए, एंड स्पेशली इफ समवन इज ड्रॉइंग मोर ऑफ यू टू हिमसेल्फ रादर देन टू क्राइस्ट। और वैसा कोई व्यक्ति जो बार बार अपनी ओर आपको आकर्षित करता है, अपने आप को हाईलाइट करता है, उसके पोस्टर पे उसी की तस्वीरें हर जगह होती हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए। Paul says, we do not distort the word of God. हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं करते। What the Bible says is plain and clear. Diluting it to suit the listener is a big disservice to ministry. जो वचन में लिखा हुआ है वो साधारण लिखा हुआ है, उसको फेर बदल करके उस पर नमक मिर्च लगा के अलग प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जब प्रस्तुत करते हैं तो हम ये सेवकाई के लिए एक ऐसी काम हम करते हैं जो कि सही नहीं है। So that's the first thing we see over here. Paul is saying to not dilute the word of God, to not distort the word of God. In verse 3 and 4 we see the second teaching that we can draw from this passage. दूसरी शिक्षा हम इस पद से ले सकते हैं, to be aware of the work of the devil. शैतान के अस्तित्व और शैतान के कार्यों की हमें जानकारी होना चाहिए। Verses 3 and 4. Let me read that for you. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of God, of the glory of Christ, who is the image of God. हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। परंतु यदि हमारे जो समाचार का पर्दा पड़ा है, ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय से समाचार का प्रकाश उनको ना सके। And Paul is saying over here, there are many reasons for someone not embracing the gospel. बहुत से कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहा है। It could be pride, it could be love of pleasure, fear, could be any kind of factor. बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार ग्रहण नहीं कर रहा है। हो सकता है उसमें बहुत घमंड हो सकता है जिस आराम तलबी में वो रह रहा हो, उसको वो बहुत पसंद हो, उससे वो नहीं छूटना चाह रहा हो, like the rich young ruler who did not want to give up his wealth, his comfort. शायद उसमें कोई भय हो। In verse 4, Paul focuses on the work of the God of this age. God of this age को हिंदी में क्या बोला है? इस समय के, इस जीवन के हिंदी टर्म उसका बता दीजिए। God of this age. Verse 4. इस संसार के ईश्वर, इस संसार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर, who has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समाचार की ज्योति को वो नहीं देख पा रहे, उनके आंखों पर पट्टी बांध रखी है। किसने? इस संसार के ईश्वर ने। Now this needs a little extra thinking and understanding. थोड़ा सा इस पर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। It does not mean that such people are innocent victims of Satan's blinding work. इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, इनका कोई कसूर नहीं है और इनकी आंखों पे आके शैतान ने पट्टी बांध दी, ऐसा नहीं है। Satan's work upon them is not the only reason why they are blinded. शैतान ने अगर पट्टी बांधी है जैसा लिखा हुआ है तो यही एक कारण नहीं है क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। John chapter 3:19 says, "This is the condemnation, that the light has come into the world, but men love darkness rather than light, because their deeds were evil." यूहन्ना 3:19 पढ़ दीजिए। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि
उस ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आई है, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। Men have loved darkness more than light, and that is true even today. ये आज भी सच है। You know, you can do a social experiment, or you can just research one invitation for a Bible study and one invitation for a free party somewhere, a free extravaganza, a free launch, and you see how many people will go where. आप करके देख लीजिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि एक बाइबल स्टडी का न्योता आएगा शाम का 6 बजे का, और उसी समय पे एक न्योता आएगा कि एक जगह पे कुछ फ्री कुछ बट रहा है, कुछ शो हो रहा है, VIP पासेस मिल रहे हैं। कितने लोग कहाँ जाएंगे आप खुद देख सकते हैं। यू नो द आंसर, आपको जवाब भी उसका मालूम है। Men, the people have loved darkness more than light. And though men love this darkness and choose the darkness, Satan still works hard to keep them blinded to the glorious light of the salvation of Jesus. So already the people in their heart, they have this naturally, the bent towards sinning, the bent towards darkness. On top of that, Satan is there to do the final work of blinding the eyes. पहले से जो मनुष्य है, उसका जो हृदय है, वो अंधकार की तरफ पहले से जाता है, अपने आप जाता है। उसके ऊपर से शैतान आके आंख में पट्टी बांध देता है। The devil fights for his own glory. He will do anything to prevent people from seeing the glory of Christ. वो अपनी खुद की महिमा के लिए कार्य करता है, और वो कुछ भी करेगा ताकि लोग परमेश्वर यीशु की महिमा को ना देखने पाए। Now, this phrase, the God of this age, is ईश्वर, इस संसार का ईश्वर। In what sense? That's a very important question. In what sense is the devil ruler of the world? किस प्रकार से, किस मायने में शैतान जो है वो इस संसार का ईश्वर है? किस मायने में? We have to be very clear on that. Definitely not in an ultimate sense. It's impossible. एक अंतिम रूप में नहीं, ये असंभव है। Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and all of its fullness, the world and those who dwell therein. पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। हर एक चीज जो पृथ्वी में है वो परमेश्वर की है। So devil cannot be the ruler of this earth in an ultimate sense. इस दृष्टिकोण से देखें तो शैतान जो है वो इस पृथ्वी का मालिक, इस पृथ्वी का ईश्वर नहीं हो सकता है। But Satan is more popular because he appeals to the inherent sinfulness of man. शैतान ज्यादा प्रसिद्ध है। शैतानी बातें, the trap of the devil is more popular. As I said, do that experiment and you will see how the people will easily go towards things that are ungodly and will struggle to go to something that is godly. लोग जो है संघर्ष करेंगे बाइबल स्टडी में जाने के लिए, किसी मीटिंग में जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, लेकिन दूसरी जगहों पे जाने के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं। That shows devil and his ways are more popular. It's a matter of experience, not reality. In reality, it is God who owns the earth. It is God who owns everything. But in experience, it is found that people have a bent towards the evil ways. कि जो हृदय है वो अपने आप से इन दुष्ट रास्तों पे जाता है। The word of God says, 2 Corinthians 11:14. Let's someone read that in English and Hindi, please. 2 Corinthians 11:14. दूसरा करंथियों 11 का
And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। It's nothing surprising that the devil comes disguised as an angel of light, masquerading as an angel of light. You will think this is such a nice offer. Wow, this is something so nice, so noble. ये कितनी अच्छी बात है, बहुत नोबल है. So loving, so kind, बड़ी अच्छी बात है. Behind that could be the devil, because he is capable of disguising and as an angel of light. रूप बदल के वो आ सकता है. And that is so appealing to everyone. सबके लिए ये इतना अपील करती है, अधिकतर लोग जो है इस रास्ते पे चले जाते हैं. And therefore, let's keep this in mind as teachers, preachers, as called by God. All of us are called by God, as I said. हम इस बात को ध्यान में रखें. When someone fails to respond to the gospel, despite our best efforts to convince them, sometimes we question ourselves, we question our methods, we question our own character, and we question our message itself. कभी-कभी हम लोग जब किसी को हम प्रचार कर रहे हैं कि हम कोई काम सेवा कर रहे हैं और वहां से हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो कभी-कभी हम अपने आप पे शक करते हैं, अपने संदेश पे शक करते हैं, अपने चरित्र पे शक करते हैं. But blindness to the gospel should not surprise us. इस बात से हमें चकित नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं सामान्य रूप से वचन को लेकर के आंखों में पट्टी लोगों के बंदी रहती है. Of course, now these days we don't have those big gospel meetings, but they used to have, 1,000, 2,000 people sitting, and then there's an altar call. 5, 10 people, 15, 20 people will go in front out of 2,000, 3,000. What about the rest? बाकियों का क्या हुआ? एक बड़ी गॉस्पेल मीटिंग हुई, उसमें 1,000, 1,500, 2,000 लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा संदेश दिया और ऑल्टर कॉल दी, लोगों से कहा कि आप प्रभु को ग्रहण करें. उसमें से 10, 12, 15 लोग चले गए. 2,000 में से, 1,500 में से. Generally, people are blinded when it comes to the gospel message. सामान्य रूप से लोगों की आंखों में पट्टी बंदी रहती है जब हम सुसमाचार की बात करते हैं. Ephesians 6:12, we are at war with the powers of darkness. अंधकार की जो ताकतें हैं उनसे हम युद्ध में हैं. And when we pray against these spiritual powers. जब हम प्रार्थना करते हैं बैठ के, तो इन्हीं अंधकार की ताकतों के विरोध में प्रार्थना करते हैं. We have the greatest message in the world. Unfortunately, we have the greatest enemy also. हमारे पास जो संदेश है, जो हमारे हाथ में संदेश है, वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, भव्य संदेश है. लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा शत्रु है संसार में, वो भी काफी बड़ा है. Not in his status, but the way people experience him. अपने स्टेटस में नहीं, अपने अस्तित्व में नहीं, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोग उसको अनुभव करके उसकी ओर चले जाते हैं, उस रीति से. That is why we need to always be in prayer, getting strength. तभी प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त. And thirdly, verse 5 and 6, we learn over here, Paul is teaching, rest in the power of God. परमेश्वर की सामर्थ में आप और हम विश्राम करें, मायूस ना हो, शैतान की शक्तियों को और उसके अस्तित्व को जाने, और साथ ही साथ में तीसरी बात पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ में हम विश्राम करें. Verses 5 and 6. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में छिपका.
परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। For we do not preach ourselves. That's what Paul is saying. We do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. No preacher stands to promote himself or herself. If that is happening, it is wrong. Preachers stand, evangelists stand to verse 4, verse 5, but Jesus Christ as Lord. We preach Jesus Christ as Lord. हमें बस लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है. Who is the image of God? Verse 6. For God who said, "Let light shine out of darkness," made His light to shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. So in verses 5 and 6, Paul is reminding the Corinthians and us that only God can save. केवल परमेश्वर ही है जो बचा सकता है. What is our task? Our task is very simple. It's not complicated at all. What is our task? To announce that Jesus is Lord. That's all. And the rest is up to the Lord. हमारा कार्य क्या है? लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है. अपने जीवन से दर्शाना कि प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए लोगों का जीवन कैसे होता है. After that, the Lord will take care of it. उसके आगे परमेश्वर अपना कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगी. We cannot open blind eyes. हम किसी के आंखों पट्टी बंधी हुई है, हम उसको नहीं खोल सकते. We cannot create new creatures in Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में नए लोगों को पैदा नहीं कर सकते हैं. We cannot give life to spiritually dead people. We cannot. We are not called to do that. जो आत्मिक रूप से लोग मरे हुए हैं, उनको हम जीवन हम नहीं दे सकते हैं. But God can and He does, and we must rest in His power. जो परमेश्वर की सामर्थ है, वहां पे आके हमें उस बिंदु पे विश्राम करना है और परमेश्वर और ये देखना है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ से इन सारे कार्यों को कैसे करता है. And one more lesson. I added that afterwards. Verses 7 to 10. The Lord puts His treasures in weak vessels. That was the title of this passage. Many Bibles will have that title. ये शीर्षक आज के पद पे लिखा होगा, आपकी बाइबल में अगर दिया हुआ है, Treasures in jars of clay. कि परमेश्वर ने अपना खजाना जो है वो कमजोर बर्तन में रख के दिया. Now you would always expect a treasure in strong boxes. कोई भी खजाना जो होगा, लोग जो रखते थे, छिपाते थे. कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज में भी see under the sea something was pulled out, a very strong iron box, all locked. Then they had to use a drill to cut it open. Safes and locks. तो हमें ऐसा लगता है और ऐसे ही होता है कि जितने भी खजाने होते हैं वो सब बहुत मजबूत बक्सों में, लोहे में बंद करके रखते हैं. Here Paul is saying, which is true, that God has put His treasure, God has put His word in weak vessels like you and me. In weak vessels like you and me. हम जो कमजोर हैं, हर प्रकार से कमजोर हैं, शरीर से, आत्मा में, सोच में, क्षमता में, in our spirit, in our body, in our capabilities, we are weak. But God has chosen to put His treasure in us. Why does the Lord choose weak and fragile vessels like you and me to carry His greatest message of hope? क्यों परमेश्वर जो है वो आप और मेरे जैसे कमजोर बर्तनों को चुनाव करता है अपने इतने महान संदेश जो आशा का संदेश है उसको आगे पहुंचाने के लिए? क्यों ऐसा करता है? Doesn't He know that we'll fail?
Doesn't he know that we are not capable? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है? And so I have to ask the question, who is worthy to be a container for God's light and glory? कौन है जो इस लायक है, जो परमेश्वर के लिए बर्तन बन सकता है, परमेश्वर की ज्योति और महिमा को आगे बढ़ाने के लिए? कौन वो व्यक्ति है जो इस लायक बन सकता है? The smartest person isn't smart enough. The purest person isn't pure enough. And the most spiritual person isn't spiritual enough. And the most talented person isn't talented enough. जो व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, हिंदी में भी स्मार्ट ही कहते हैं, बहुत स्मार्ट है, तेज है, वो भी इतना तेज नहीं है। वो व्यक्ति जो बहुत अपने आप को शुद्ध मानता है, पवित्र मानता है, वो भी इतना पवित्र नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत आत्मिक और धार्मिक मानता है, वो भी इतना आत्मिक और धार्मिक नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत मानता है कि उसको बहुत से उपहार हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर भी इतनी प्रतिभाएं नहीं है। And so the truth is, we are all just clay pots. We are all just clay pots holding an unspeakably great treasure. हम सब उस मिट्टी के बर्तन की तरह हैं और हमारे अंदर परमेश्वर ने एक इतना महान खजाना रख छोड़ा है जो वर्णन के जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। And so we live and work by God's enabling grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवन व्यतीत करते हैं। And so as we reflect on ourselves, as we reflect as God's servants and instruments in His ministry, परमेश्वर की सेवा ने हम सबको अपना सेवक बनाया है, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है। Let us remember that first of all we don't lose hope. हम आशा को ना छोड़ें। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आपके ऑफिस में, आपके समाज में, पड़ोस में, कहीं पर भी आप हैं, आप आशा को ना छोड़ें। Even if there seems to be no fruit, we hang on, we wait on the Lord. जब लगे कि कोई फल नहीं मिल रहा है, तो हम इंतजार करेंगे, परमेश्वर पे इंतजार करते रहेंगे। Let us also be mindful of the fact that the powers of darkness are very much active in the world, acknowledged by the Bible. कि वचन हमको बताता है कि संसार में लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और लोग जो हैं वो स्वाभाविक रूप से गलत रास्ते पे जाते हैं। Yes, devil is defeated, yet he is popular. वो हारा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है, and he still lures the sinful away, further away from God. और जो जिन लोगों का पाप की ओर पहले से ही उनका एक आकर्षण है, उन लोगों को वो और पाप की ओर लेके जाता है। And finally, let's recognize that we are weak. इस बात को हम माने कि हम कमजोर हैं। But it is the Lord's way of choosing the weak and the fragile. ये परमेश्वर का ही तरीका है कि वो कमजोर बर्तनों को चुनता है। He will empower you for all that He wants to accomplish through you. वो आपको सामर्थ्य देगा और जो कुछ भी उसको आपसे कराना है, भले आप कितने कमजोर हों, वो आपसे और वो हमसे करवाएगा। आइए Heavenly Father, we thank you that it's such an amazing thought that you should choose people like us to carry your message to this world. प्रभु जी, ये इतना सोच से हमारे परे है, महान विचार है कि हम जैसे कमजोर लोगों को आपने चुना है कि आपके इस महान वचन को हम लेकर अपने आसपास के लोगों के बीच में बांटें। Lord, we acknowledge that especially in today's time, we all are disappointed with things happening around us. परमेश्वर, हम सब के सब कहीं ना कहीं बहुत मायूस हैं। जो सारी बातें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, हम मायूस हैं। Help us, Lord, to know
that you are in control. Help us, Lord, to know that this earth belongs to you. Help us, Lord, to know that we are instruments in your hands. प्रभु जी होने दीजिए कि हम इस बात को जाने एक बार फिर से और अनुभव करें कि पूरी पृथ्वी आपकी है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो आपकी अनुमति के से ही हो रहा है। प्रभु जी होने दीजिए कि हम अपना सामर्थ आप में ढूंढने पाए। Help us, Lord, to rest in your strength. प्रभु जी होने दीजिए कि आपके सामर्थ में हम विश्राम करने पाए। Help us, Lord, to not see us literally as weak vessels. प्रभु जी अपने आप को बिल्कुल ही कमजोर ना समझें। Help us, Lord, that in spite of all our weaknesses, all our handicaps, Lord, you will use each one of us for wherever you have placed us. प्रभु जी हमारी जो भी कमियां हैं, घटियां हैं, उनके बावजूद परमेश्वर आप हमारा प्रयोग करेंगे और जहां जहां भी आपने हमें चुना है, रखा है, वहां पर परमेश्वर आप हमारा उपयोग करेंगे। In Jesus' name we ask this. Let's